महाराज मैं 24 तारीख को आया था आपके पास, तो मेरी सिस्टर साथ में थी, तो आपने कहा था कि नमन या भवन कीजिए। जब जो हवन इच्छा हो करो। हवन जब लेने गए तो साहब वहाँ पे कोई ऐसा कुछ आया, हम तीनों जने घर पहुँच गए। फिर घर जाके फिर समस्या फिर चालू हो गई। फिर 28 तारीख को हम अपनी मिसेज के साथ मतलब ये करके कि वहीं पे रहना है, और आज हम 11-13 दिन से आपके चरणों में हैं। बच्चे आ गए हैं जी, और उनकी समस्या आपने दूर करनी है। पितरों की समस्या तो ये थी जी, हम पाकिस्तान से पंजाब आए हुए हैं जी, तो जब हम वहाँ से आए थे तो हमारे घर का रफूजी हैं जी हम। अच्छा। तो हमारे घर की कोई औरत नहीं आई थी, सबको अपने हाथ से काटा था। अच्छा जी वहाँ पाकिस्तान जी में? हाँ जी हाँ, अच्छा। सबको अपने हाथ से काटा था जी हमारे ताऊ जी ने। और मतलब वो 62 साल से लेके और 10 साल की लड़की तक 6 साल के बच्चे वापस आए थे बस, बाकी कोई नहीं आया था जी। वो पितर सारे हमारे मतलब अब बेचारे तो कहाँ किसने हैं? काटा था वहाँ? हमारे ताऊ ने जी। ताऊ ने काट दिया जी था? हाँ। क्यों? मतलब वो मुसलमान बनाना चाहते थे। अच्छा। जी हाँ, मतलब आप जैसे वो मुसलमान हो चुके थे? नहीं मुसलमान नहीं हो चुके थे जी। मतलब जैसे एक गांव आपका जैसे यहाँ पे दरबार है, हाँ। ऐसे जब 8-9 गांव का एक दरबार कोई बीच में मठ होती थी। अच्छा वहाँ तो पे। मठ पे ऐसा था ये बाकी सब शहर में चले जाते थे काम करने के लिए। हाँ। जो बड़े बूढ़े घर रह जाते थे खेती के लिए। अच्छा। जब खेती के लिए जाते तो जब उन्होंने धावा बोला था तो वो सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो मुसलमानों ने कहा कि सब मुसलमान बनो, हिंदू मुसलमान ही मतलब औरतों का मुसलमान बनाएंगे। अच्छा। और आप लोग मुसलमान बनो या फिर हम आपको काट देंगे। अच्छा। तो सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे होने के बाद उन्होंने मुसलमानों ने वो 100-150 आदमी पेड़ उठा के, और जो हाथी दरवाज़ा होता था जी उसको तोड़ने के लिए जब तैयार हुए तो हमारी दादी 62 साल की थी जी। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, हमारे ताऊ को बोला कि तू मर्द है? उन्होंने कहा तूने मेरा दूध पिया है? उन्होंने कहा पिया है। तो अगर मर्द है तो सब औरतों को बोला कि या तो मुसलमान बनना है तो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपना धर्म बचाना है तो अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। तो उसके बाद वहाँ पर जो खिड़की होती थी जो सरिये वाली पहले, तो उन्होंने सरिये की खिड़की तोड़ के बढ़ा के अंदर गर्दन बाहर धड़। और जब वो हमारे ताऊ का हाथ नहीं चल रहा था तो हमारी दादी ने अपनी तलवार लेके अपना हाथ बोला मर्द है ना तो माल काट मेरी गर्दन। तो अपनी गर्दन लेके अंदर, फिर अपनी बीवी को, फिर अपनी बहन को, फिर अपनी बेटियों को, सबको काट के मतलब 4 घंटे तक उन्होंने मतलब यही मतलब जितनी औरतें थी सारी काटी थी 8 आदमियों ने। उसके बाद सबका शाम को मिलिट्री आ गई और सबका दाह संस्कार किया। उसमें हमारी एक सिस्टर जिंदा निकल आई थी, अभी 92 साल की एक्सपायर हुई है, मतलब वो उसकी ये गर्दन रह गई थी। तो वो पितर सारे हमारे उनकी, और तो हमें कहीं जगह मिली नहीं जी। हम ये देखा इससे बढ़िया दरबार कोई, जब मैंने देखा तो इससे बढ़िया कोई दरबार नहीं। हाँ हरिद्वार हुआ है, हर जगह हुआ है जी, लेकिन कोई कहीं भी कोई वो नहीं मुक्ति नहीं मिली जी। तो वो मुक्ति आपका दरबार मिल गया जी, और यहाँ से बढ़िया कोई दरबार है नहीं जी। और फिर मेरे फादर कल वो उनको गुजरे हुए 28 उनको हो गए जी 88 में गुजरे थे जी। अच्छा। 12 और 21 33 साल। जी हाँ। तो वो उन्होंने जब लास्ट उन्होंने श्वास छोड़े थे तो उन्होंने 4 घंटे पहले मेरे से रात को मेरे को याद दिलाया उन्होंने कि शराब की डिमांड की थी। तो मैंने उन्हें शराब ला के दी। मेरे को पता है या मेरी माँ को पता था जी, किसी को आज तक, मैं आज आपको बता रहा हूँ जी। तो वो शराब उन्होंने पी और वो श्वास छोड़े जी, जिसका वजह अब मेरे बेटे, जब मैंने आपकी सारी वीडियो देखी तो वो असर मेरे बेटे पे वो आप देख सकते हैं। वो तो आप जानी जान है, सब कुछ जाएगा, सब वो आप जानी जान है जी, अपने आप जान सकते हैं। आपकी कट गई सब आए हुए जी, मेरे बेटा आया हुआ है, बहू आई हुई है। आज सारे पूरी तरह पवित्र होके जाएंगे, गंगा जी की तरह पवित्र। मेरे पितरों का साथ उद्धार हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। बाकी आपका बहुत आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम अपने आप बने रहेंगे जी। सभी पितृ मुक्ति पाए हैं, सभी गंदगी गई है। अब सभी अभी जो आप खड़े होंगे तो आप खुद ही बताएंगे, परिवार आपका है ना जी। आंखें बंद कर लें आप। बहुत मार्मिक कथा है आपकी। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस बंधन अपना खींच लें 3 बार। आपकी जो कहानी बहुत मार्मिक है, बहुत सत्य। 2 साल पहले मेरा हार्ट अटैक भी मतलब वो बाईपास हो चुका है जी। अब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, और शुगर थोड़ा बहुत वो तो बाकी सब आपका सब अच्छे रहेंगे, आप परेशान न करो। अब आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, खुश रहिए, खूब खुश रहिए।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। जा रहे हो पक्का? ऐसा क्यों कर रहे हो? यहीं बैठे हो आप मज़े करो, बैठो बैठो, चाहे यहाँ बैठो चाहे जहाँ बैठो, तुम्हारी जहाँ इच्छा वहाँ बैठो। हाँ गुरुजी आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सब बढ़िया है गुरुजी। हैं? गुरुदेव की कृपा से, आपकी कृपा से सब बढ़िया है गुरुजी। ठीक खुश है हो सब। बेटा। पर गुरुजी ये मेरा नाखून हर हाँ। 6 महीने अच्छा, पता नहीं क्या गुरुजी, अभी फिर नहीं। आंखें बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। अच्छा, परिवार साथ खड़े हो जाओ। गुरुजी एक बात पूछनी थी आपसे। गुरुजी हमारे मोहल्ले में शिव चर्चा होती है, उसमें जाना चाहिए कि नहीं हमको? हमारे मोहल्ले में शिव चर्चा होती है, वहाँ शिव चर्चा। शिव चर्चा बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाओ? चर्चा हो, शिव का प्रवचन कहीं हो रहा हो, प्रवचन बिल्कुल जाओ। कोई अच्छी बात हो रही हो, कोई कुछ लोगों ने कहा कि किसी और गुरु परंपरा से जुड़ी है तो नहीं जाना चाहिए उसे। अब ऐसा नहीं कि कोई परंपरा बना के बैठी, आप वहाँ शामिल हो गई जाके, वो नौटंकी बना के आपको कथा सुना रही हैं। जी जी। तो नौटंकी में नहीं जाना है। शिव जी के ही गाने होते हैं। देखो गाने तो सब जगह शिव जी के हो रहे हैं जी। सब जगह हनुमान जी के बैंड बज रहे हैं जी। लेकिन क्या हो रहा है? वही गुरुजी आपसे गाने गा बजा के ही बैठे हो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे गुरुजी। नहीं, करना ये है कि आप खुद भजन करो ना। जी। कोई भजन करेगा तो ही भजन कर पाओगे क्या? जी, अपने जी। घर में भजन करो। जी। ऐसे किसी की जाके परंपरा में शामिल होगी फिर कष्ट आएगा। जी वही पूछना फिर जरूर है कुछ ना आपसे। कुछ कहेंगे, अच्छा खा लो पी लो, नाटक करेंगे। फिर आप गुरुजी फंसोगे। मेरा बेटा है, बहुत गुस्सा करता है, उसे कुछ भी कहो तो उसके दिमाग में गुस्सा बहुत रहता है। लेपन सब चले गए, गंदगी चली गई, पागल वाले सब चले गए, अब लेपन की आवश्यकता है। जी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तोड़ फोड़ वाले सब चले गए। ठीक है, खुश हो।